अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी की बहुत सी वजूहात हैं। उन चंद वजूहात को मैं अपने इस वीडियो में शामिल करूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आप की वीडियो की वजह से या आपके किसी काम की वजह से किसी का कोई फ़ायदा हो जाए तो ऐसा काम ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास लिखने की ताकत है तो आप लिख कर किसी का भला कर दें। अगर आपके पास बोलने की ताकत है आप बोल कर किसी का भला कर दें। अब बेरोज़गारी जो है हमारे मुल्क में जो है ना, उसकी शरह मज़ीद बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, उन्हीं वजूहात पर बात करना आज का मेरा जो है वो मौजू होगा। अब हम अपने मुल्क में देखते हैं, हम जो बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो हमारी सुस्ती, अपनी सुस्ती है। और आप देखिएगा जो घरों में लोग ज़्यादातर बैठे हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो खामी होगी उनकी सुस्ती होगी। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त आपके मुल्क में जैसे भी हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर तरफ बेसकूनी है, बेचैनी है, बेकरारी है। बेरोज़गारी जो है उसको ख़त्म करने के मौके भी आगे बहुत ज़्यादा हैं। अब आजकल जिस तरह ये एप्लीकेशंस निकल रही हैं, आप के पास एक बाइक है, आप उसको भी रोज़गार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइव पे चला के। आपके पास अगर छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी भी है, उसके लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़गार के लिए। अब जो सुस्त इंसान होता है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि उनके पास सवारी मौजूद है, घर में सारा दिन खड़ी हुई है, अंदर सो रहे हैं, अंदर आराम कर रहे हैं, अंदर टीवी लगाया हुआ है। नहीं जी मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही, नहीं जी मैं तो कारोबार कर ही नहीं सकता, नहीं जी अगर मैंने कारोबार शुरू कर दिया तो मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। और वो ऐसी बातें कर देते हैं, घर में बैठने की बुनियाद बना देते हैं। और जब घर वाले उनसे कहते हैं कि आप काम करें तो वो आगे से कहते हैं नहीं जी अभी तो मुल्क की हालात ही नहीं कि हम कारोबार कर सके। मेरा उनसे ये सवाल है, आप ना करें कारोबार, आप बिल्कुल कारोबार ना करें, लेकिन जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है आप अपनी सवारी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं 8-10 घंटे, और उससे भी आप रोज़गार। मैं आपको बताऊं, एक बाइक चलाने वाला भी इस वक्त आप उनसे जाकर पूछ लें, वो भी 50-60-70 हज़ार रुपया कमा रहा है 8 से 10 घंटे मोटरसाइकिल चलाने के लिए। लेकिन हम सुस्त इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हम घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, और सारा मलबा हम हुकूमत पे डाल देते हैं। नहीं जी आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुल्क में तलीम की जो है वो कदर उस लिहाज से नहीं है जैसे होनी चाहिए। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि तलीम की जो यहाँ पर कदर है वो इतनी नहीं है। लोग डिग्रीज लेकर तो बेचारे कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक बस से दूसरी बस, एक जगह इंटरव्यू देके दूसरे इंटरव्यू, और जब इंटरव्यू देने जाते हैं उनको पहले बता दिया जाता है कि आपकी तो यहाँ पे इंटरव्यू देने तो आए हैं, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर फाइनल हो चुका है ना। तो इस तरह के मामला हैं, लेकिन ये एक अलग है। आप देखें यहाँ पर रेडी लगाने वाला 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रोज़ का कमाता है। हम शर्माते हैं कि नहीं हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। चले मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको कौन कहता है कि आप गाड़ी में एक टैक्सी भी नहीं चला सकते? और आप बाहर के मुल्क जाकर आप सऊदी अरब उठाकर देख लें, आप दुबई उठाकर देख लें, या दूसरे कंट्रीज उठाकर देख लें, सबसे ज़्यादा जो टैक्सी चलाने वाले हजरात हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब हमारा अलमिया देखें, हम बाहर जाकर 14-14 घंटे टैक्सी चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मुल्क में 10 घंटे बाइक या टैक्सी चलाने के लिए तैयार नहीं है। इसकी क्या वजह है? आज हर चौथा बंदा मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, ये लेकर बैठा हुआ है, और इस बात पर अपना टाइम जो है वो ज़ाया करी जा रहा है। बाहर जाकर 18-18 घंटे ड्यूटी देने के लिए हमारे पाकिस्तानी तैयार हैं, लेकिन अपने मुल्क में 8 से 9 घंटे ड्यूटी नहीं करते, और घरों में ये कहकर बैठे हैं नहीं जी यहाँ पे तो हालात ही नहीं है। आप मेरी बात सुनें, आप भी उन लोगों को जानते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, जिसने एक ब्रांच खोली, जिसने दूसरी ब्रांच खोली, और माशाल्लाह उनकी ब्रांचें खोल रही हैं। उनकी मेहनत देखें। अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क दे। हराम की तरफ जो लोग जाते हैं, हराम कमाइयाँ करके अपनी ब्रांचें खोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो हलाल तरीके से कमा रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा कमा रहे हैं पाकिस्तान में आप मेहनत करें, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा मेरे भाइयों, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आप अगर एक अच्छी जॉब करते हैं आपको वहां से भी अल्लाह रिज़्क दे रहा है। आप देखें इतने हालात ख़राब, कोरोना भी आया, यहाँ पर डेंगू भी आया, यहाँ पर सैलाब भी आए, यहाँ पर जंजले भी आए, यहाँ पर और भी हर तरह से महंगाई भी आई, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला ने आपको भूखा नहीं सोने दिया, कभी भी आपको अल्लाह ताला ने भूखा नहीं सोने दिया।
मेरे भाइयों, बेरोजगारी की वजह हमारी सुस्ती और हमारी शर्म हमें लेकर बैठ गई है कि जो उसकी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों लोग घरों में बैठे हैं? आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे मोबाइल चलाने के लिए तैयार हैं, टिकटॉक को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, यूट्यूब को आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, फेसबुक में आप बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन यही अगर आपको कोई कह दे कि आप मेहनत करो मेरे भाई, आप जाकर कोई जॉब कर लो, आप जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो, तो ये कहकर चुप करवा दिया जाता कि नहीं जी, पाकिस्तान में तो मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट, आपको कोई नहीं कहता इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, आप 1-2 लाख वाला काम स्टार्ट करें। हर बंदा यहाँ पर लाखों रुपया लगाने वाला भी यहाँ पर निकाल रहा है, यहाँ पे पैसे निकाल रहा है। जाके पूछ लें रेडी वाले से, जाके पूछ लें जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड का काम है, चाहे वो फोटो कॉपी की दुकान है, जाकर पूछे, वो सब रिजक नहीं लेके जा रहे, सब रिजक लेके जा रहे हैं, सब किराया भी निकालते हैं, सब सैलरीज भी निकालते हैं। लेकिन हम लोग घरों में बैठकर सिर्फ यही बात करते हैं। और जो सुस्त बंदा होता है, जो नाकाम बंदा होता है, वो क्या करता है? हमेशा नेगेटिविटी को फैलाता है, वो मनफी रुझान को आपके सामने लेकर आता है, अपने घर वालों के सामने लेकर आता है। नहीं, अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा। और फिर वो दूसरों की जो खामियां हैं वो उनको बयान करना शुरू कर देता है, नाकाम लोगों की मिसालें देने लगता है, कामयाब लोगों की मिसालें नहीं देता। वो घर वालों को नाकाम लोगों की मिसालें देता है, देखें भी फलाल बंदे ने ऐसा किया था तो वो नाकाम हो गया। अगर वो कामयाब बंदों की मिसालें दें जो उनके सामने हैं और वो कामयाब कारोबार भी कर रहे हैं या कामयाब जॉब भी कर रहे हैं, उनकी मिसालें वो घरों में नहीं देता। और अपनी नाकामी छुपाने का उसके पास जो जरिया सबसे ज़्यादा वो ये होता है कि वो लोगों पे तनकीद करता है। वो हर वक्त लोगों पे तनकीद करता है ताकि लोगों को उसकी नाकामी की तरफ उसकी नज़र ही ना पड़े, लोग बस तनकीद करें और उस तनकीद के माहौल में उसकी नाकामी की तरफ कोई देखे ही ना, उसकी सुस्ती की तरफ कोई देखे ही ना। तो मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मुल्की हालात इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर मसाइल हैं, लेकिन जो बेरोज़गारी की वजह जो मैं आज के मौजू में लाना चाह रहा था वो यह थी कि इसमें हमारी सुस्ती भी शामिल है, इसमें हमारी शर्म भी शामिल है कि हम कई काम इसलिए नहीं करते कि मुझे तो शर्म आएगी, अगर मैंने ये कारोबार कर दिया तो मुझे शर्म आएगी, अगर मैंने ये जॉब कर दी तो मुझे शर्म आएगी। ये लफ्ज़ आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया वाले आपकी मेहनत की कदर करें या ना करें, आपका मालिक आपकी मेहनत की कदर करे या ना करे, लेकिन जिसने आपको रिज़्क देना ना, जिसने माँ के पेट में आपका रिज़्क लिख दिया ना, वो आपकी मेहनत की भी कदर करेगा, वो आपकी हर चीज़ की कदर करेगा। आप मेहनत करें तो सही, आप सच्ची नीयत लेकर तो आएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी वीडियो के आखिर में कहना चाहता हूँ, चाहे आप बेरोजगार हैं चाहे रोजगार हैं, जब तक आप अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, जब तक आप मस्जिदों में जाकर अपनी नमाजों को अदा करते रहेंगे, आप कामयाबी कारोबार में आप समझते जाएं। लेकिन जब हय्या अलल फलाह की आवाज़ आ गई है तो कामयाबी फिर मस्जिद में जाने में। अल्लाह आपको बता रहा है इस वक्त कारोबार करना कामयाबी नहीं है, इस टाइम बिजनेस मीटिंग करना कामयाबी नहीं है, इस टाइम आपके घरेलू मामलात को देखना कामयाबी नहीं है। हय्या अलल फलाह की आवाज़ आ गई, इस टाइम कामयाबी मस्जिद जाने में है। जब आप अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, मस्जिदों में जाते रहेंगे, नीयत साफ होगी और आप अपना जो भी काम स्टार्ट करेंगे अल्लाह उसमें बरकतें डाल देगा। बेबरकती की वजह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से गाफिल होना है, मस्जिदों को छोड़ना है, कुरान को छोड़ना है, सुन्नत को छोड़ना है। मेरे भाइयों, इस तरफ आएँ, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बेरोज़गारी भी कम हो जाएगी। बेरोज़गारों से मेरा ये आपको पैगाम है मेरे भाइयों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप छोटे लेवल पे काम शुरू करें, आप छोटे लेवल पे जॉब शुरू करें, देखें फिर अल्लाह का जिक्र करें, देखें आपके काम में बरकतें पड़ती रहेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हर बंदे को हलाल को शादा पाक तैयब आसान और खैर और बरकतों वाला रिज़्क़ अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।